वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 7 दिसंबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात। साथियों, बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बना है जिसका नाम रखा गया है माईकॉग। तो माईकॉग जो नाम रखा गया है, किस देश ने नाम दिया है माईकॉग जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बने हैं वो? तो साथियों, माईकॉग नाम दिया गया है म्यांमार के द्वारा। याद रखना, मौ से माईकॉग, मौ से म्यांमार। तो म्यांमार के द्वारा साथियों बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जो बना है उसका नाम दिया गया है म्यांमार के द्वारा। अब म्यांमार के द्वारा दिया गया है तो म्यांमार की राजधानी क्या है? नहीं पता हो। और म्यांमार की करेंसी क्या है? कयात साथियों, बर्मीज कयात या म्यांमार कयात साथियों म्यांमार की करेंसी है साथियों। दूसरा प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां किया है? मैंने क्या बोला? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और यह कहां किया गया है? तो यह किया गया है देवघर में साथियों। कहां किया गया है? देवघर में किया गया है 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन। और देवघर जो आपका है वो झारखंड राज्य में साथियों देखो, यह योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय विभाग द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया साथियों था जन औषधि केंद्र। साथियों कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। और यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है साथियों। अब झारखंड के देवघर में किया गया है तो झारखंड से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं? झारखंड की राजधानी है रांची, झारखंड के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी बिहार से अलग होकर साथियों। और यहाँ पर राज्यसभा सीट जो है वो 6 है और लोकसभा सीट कितना है? 14 है साथियों। राज्यसभा 6 है और लोकसभा कितना है? 14 साथियों। देखो, झारखंड में पलामू अभ्यारण्य है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य है, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य है, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है। कहां पर है? ये सारे वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है ये झारखंड में है। देखो, कुछ संस्थान भी है जैसे कि भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर से एक और प्रश्न बनता है कि जमशेदपुर कौन से रिवर के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा रिवर के किनारे है साथियों। कोयला नगरी के उपनाम से जानते हैं धनबाद को, और जमशेदपुर को इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग स्टील उत्पादन के कारण साथियों इसे भारत का पिट्सबर्ग भी कहा गया है जमशेदपुर को। और जमशेदपुर कौन से रिवर के किनारे है? स्वर्ण रेखा रिवर के किनारे है साथियों। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहां पर है? तो जमशेदपुर में है साथियों। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है। और मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा बदल दूं और पूछूं मैं आपसे कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहां पर है? तो ये ओडिशा में है साथियों। ये जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है ये विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। तो ये ओडिशा के किस शहर में है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। देखो, स्वर्ण रेखा नदी रांची के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ओडिशा के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है साथियों। याद रखना, जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, और जो नदी अरब सागर की ओर गिरती है वो एस्चुअरी का निर्माण करती है। एस्चुअरी का हिंदी होता है ज्वार नदमुख साथियों। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर बना है साथियों। देखो, स्वर्ण रेखा से आपने कई सारे प्रश्न सीखे कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर बसा हुआ है। हुंडरू वाटरफॉल स्वर्ण रेखा नदी पर है। स्वर्ण रेखा नदी रांची के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है साथियों। गंगा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर पठार के पास बसी है और छोटा नागपुर पठार से कौन सी रिवर निकलती है? स्वर्ण रेखा रिवर साथियों। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर स्थित है। और जमशेदपुर कौन से रिवर के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है साथियों जमशेदपुर। अगला प्रश्न हमारा है, COP 28 समिट का आयोजन कहां किया जा रहा है?
तो इसका आयोजन किया जा रहा है दुबई में साथियों। कहाँ किया जा रहा है COP28 साथियों? तो दुबई में किया जा रहा है। देखो 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसी को बोला गया है COP28। यह 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? दुबई में साथियों। देखो अब यूनाइटेड अरब अमीरात में किया जा रहा है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी और यहाँ की करेंसी क्या है? दिरहम। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है साथियों। कहाँ के? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथियों। 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात करेगा। संयुक्त अरब अमीरात के अल मिन्हाज शहर का नाम कर दिया गया हिंद शहर। और महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो दुबई में होगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना से रोकने के लिए कौन सी तकनीकी पेश की है? तो साथियों गजराज सुरक्षा भारतीय रेलवे ने पेश की है रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। और यह जो साथियों तकनीकी है गजराज सुरक्षा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है साथियों। यह तकनीकी जो आपका है, यह तकनीकी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, केरल, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु राज्यों में लागू करने का सुझाव पेश किया गया है साथियों। कौन कौन से राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, झारखंड में, असम में, केरल में, छत्तीसगढ़ में और तमिलनाडु में साथियों। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में असम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। और साथियों हाल ही में 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं। वो 4 राज्य जो साथियों आपका है वो कौन कौन सा राज्य है? तो एक तो मध्य प्रदेश है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, तीसरा राजस्थान है और चौथा राज्य कौन सा है ये बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है? साथियों यह टाइगर रिजर्व का नाम है कलकक्कर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व साथियों। कलकक्कर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में शोधकर्ताओं के द्वारा एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की गई है। ये जो कलकक्कर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व है ये कहां पर है? तो तमिलनाडु में है साथियों। कहां पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक और टाइगर रिजर्व है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व साथियों, तमिलनाडु में ही साथियों आपका है। देखो एस कुरुप सामी के नाम पर इस प्रजाति का नाम इतमेतिंस कुरुप स्वामी रखा गया है साथियों। अब देखो ये तमिलनाडु में खोजा गया है, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। यहाँ पर राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है साथियों। पहले तमिलनाडु का नाम था मद्रास और मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु जो किया गया था वो 14 जनवरी 1969 को किया गया था साथियों। और साथियों तमिलनाडु की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु की स्थापना मद्रास के रूप में की गई थी। तमिलनाडु में ही आपका कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर तमिलनाडु में है। वेदांत गल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई अभ्यारण्य, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन साथियों। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और ये तमिलनाडु में है साथियों। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने वाला राज्य जो है वो तमिलनाडु है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो कोयम्बटूर में है साथियों। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा गया है साथियों। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोला गया है? कानपुर को। और भारत का मैनचेस्टर बोला गया है अहमदाबाद। मैनचेस्टर साथियों जो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है उसे कहा गया मैनचेस्टर। इंग्लैंड में एक शहर है मैनचेस्टर जो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में जो भी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है उसे मैनचेस्टर के नाम से संबोधित किया गया है।
सबसे लंबा समुद्री तट जो है वो मरीना बीच है चेन्नई में। और अगर ऐसे पूछे कि सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है तो गुजरात राज्य है। त्योहारों के नगर के उपनाम से जानते हैं मदुरई को। सुपर प्रसारित नगर के उपनाम से जानते हैं चेन्नई को। पोंगल तमिलनाडु का मुख्य लोक त्योहार है। पुलिकट झील और तमिलनाडु पुलिकट झील साथियों ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर मैं बोलूं कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो आप बोलोगे चिल्का झील जो ओडिशा में है। लाल पहाड़ी झील तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में है जिसकी स्थापना हुई थी 1974 में। साथियों एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी और यह भारत का दूसरा सबसे पुराना स्टेडियम है। सबसे पुराना स्टेडियम की अगर बारे में बात की जाए तो कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम है जिसकी स्थापना हुई थी 1864 में। साथियों तो भारत का सबसे पुराना स्टेडियम कौन सा है? ईडन गार्डन स्टेडियम। और दूसरा कौन है? एमए चिदम्बरम स्टेडियम। साथियों कांचीपुरम मंदिर चेन्नई में है जिसका निर्माण पल्लव राजा ने करवाया था। और भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है रामेश्वरम मंदिर कॉरिडोर जो तमिलनाडु में है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। साथियों और दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे। तो देखो दिल्ली में है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। साथियों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई थी 1939 में। साथियों राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना 1948 में हुई थी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई। साथियों हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है जिसका निर्माण करवाया हाजी बेगम ने। और सफदरगंज का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में जिसका निर्माण कराया शुजाउद्दौला ने। खिड़की मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था दिल्ली में। साथियों हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों कल मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में की जाएगी। साथियों आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और इस प्रश्न के संबंध में आप जो भी जानते हो उसकी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में ही देनी है। साथियों प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष की शुरुआत की है? तो मिशन दक्ष की शुरुआत किस राज्य ने की है, इसका उद्देश्य क्या है और उस राज्य के बारे में आपको सारी जानकारी देनी है कमेंट बॉक्स में। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।